अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। सच्ची पक्की बात वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी और आइनी बहरान है, इंतखाबात मुल्क में एक साथ हों, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहले हों। 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है और चीफ जस्टिस उसकी समाअत शुरू किए हुए हैं, और अब ये जो मरहला समाअत शुरू होने का है ये बड़ा अहम है, फैसला कुन है। और अब ये सवालात उठे हैं जो माजी करीब में चीज़ें सामने आई हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो आर्मी चीफ जो उस वक़्त के जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके हवाले से जो उन्होंने बात की, उनकी जो मुलाकात सितंबर में ईवान सदर में हुई थी, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। जो ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली गिराई, ये इख्तियार वज़ीर आला का ये एक सियासी अमल, और इसको गिराया गया, इनको तहलील किया गया। इमरान खान ने खुद कहा कमर जावेद बाजवा के कहने पे ये किया गया। हालांकि जब ये गिराई गई तो उस वक्त तक वो रिटायर हो चुके थे, मुलाकात उनकी पहले थी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कोई ड्रामा होता रहा, ये आपस में लड़ाई का एक दूसरे को अब एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए हैं, ये एक अलग सवाल है। पहले कोई साजिश थी, इसमें कौन कौन शरीक है? जो आरफ अलवी हैं सदर, उनका इसमें किरदार सहूलतकार का है। फिर हमने देखा कि ये असम्बलियां इस तरीके से तहलील हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी खामोश रही। कोई छोटी बात नहीं थी जो चीजें अब सामने आ रही हैं। ये आईनी बहरान, सियासी बहरान जो पैदा किया गया, ये तो फिर एक बाकायदा साजिश के तहत ये पैदा हुआ, और साजिश इसी इमरान खान ने खुद की, जो पहले वो अमेरिका का कहता था कि उसने ये साजिश की है। रजीम चेंज हुई है, फिर पाकिस्तान की जो उस वक्त की अस्करी क़यादत है उसके ऊपर बात शुरू हो गई, फिर मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उनके ऊपर, और अभी जो इस वक्त की अस्करी क़यादत है उस पर भी तनकीद की जा रही है। साजिश तो जनाब आपने फिर खुद की है। आईनी तौर पे ये वज़राए आला का इख्तियार है, एक सियासी अमल है, और अव्वल तो आपको मुद्दत पूरी होनी चाहिए थी जो जमहूरियत का हुसन है। आप इसलिए ये सियासी तौर पर ये आपने ये एक मामला जो है उसको हल करने की बजाय मशवरा लिया, किसी के कहने पे आपने ये किया, तो अवाम का कहाँ चले गए, अवाम की राय कहाँ चली गई? अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें अब हमें ये देखना है कि अब हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर जो एक केस है उसको तो सुन रही है, और फैसला वहां होना है, वो एक अलग बहस है, उस पर हम चले गए तो हमारा जो ये टॉपिक है इससे हम हट जाएंगे। उस पर यकीनन बात होगी क्योंकि उसी पर ही आने वाले दिनों में बात होनी है, क्योंकि जो कुछ अब होना है आर या पार वो उधर से ही ये मामला निकलना है। जो ये साजिश असम्बलियां तोड़ने की, तहलील करने की, ये इसके फिर जिम्मेदार हैं, उनका हिसाब अब होगा, ये अवामी एहतसाब अब होगा, क्योंकि अदलिया ने इस पे कोई किरदार अदा नहीं किया, किसी से पूछ कुछ नहीं की कि जनाब ये आप असम्बलियां तोड़ रहे हैं, इसके कहने पे तोड़ रहे हैं, उसके कहने पे तोड़ रहे हैं, आप अपने किसी फायदे के लिए तोड़ रहे हैं। मतलब कमाल कर दिया, और इस मुल्क का आपने सत्यानाश कर दिया इस आईनी और सियासी बहरान में। अभी इस वक्त ऐसी बंद गली में पहुंचे हुए हैं जहां से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरे मुल्क में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहां से कैसे निकलेंगे। तो अब ये जो सब खामोश है सुप्रीम कोर्ट और इस बाकी जो अदारे भी सारे, तो इसका अवामी एहतसाब होना है। और इसी अवामी एहतसाब के हवाले से एक अहम जो पेशरफ्त हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है जिस पे हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अहम वो दरख्वास्त है, इसी से जुड़ी है, उसका इस पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये अवामी एहतसाब है, और जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है उनके बारे में मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है, पाकिस्तान अवामी लीग है, उसके सरबराह है चौधरी नासिर महमूद। उन्होंने दरख्वास्त क्या दायर की है? दरखास्त उन्होंने इसी इमरान खान के बयान को जवाब बनाकर दायर की है कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियां तहलील की थी वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पर की थी। तो इस दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जनाब, जब इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये असम्बलियां उन्होंने किस तरह तहलील की हैं, तो फिर ये तो गैर आईनी है, ये उनका इख्तियार तो नहीं था, ना ये कमर जावेद बाजवा जो है उनका था ये इख्तियार कि वो असम्बलियां तोड़ते फिरें और मशवरे दें।
तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये गैरानी तरीके से हुआ है और इसी से पूरा जो मुल्क है वो एक बहरानी कैफियत का शिकार हुआ। तो इस दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो दोनों असम्बलियां हैं इनको बहाल किया जाए और इनकी जो तहलील है इस इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। इसमें साथ एक बड़ी दिलचस्प बात भी उन्होंने कर दी। एक तो देखें उन्होंने साफ इस पिटीशन में, और इसमें किसी और को उसका सबूत नहीं लगाया, सबूत खुद इमरान खान का इतराफ है कि वो ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे तहलील हुई है। तो साथ फिर उन्होंने कहा कि जब फिर आप असम्बली तहलील उन्होंने खुद की है और अपने मकासद के लिए की हैं, तो अब उसके वो अखराजात पाकिस्तान के हमारे सबके जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो रकम है, उससे जो आमदनी है, उससे उन पर बोझ क्यों डाला जाए। ये जो 21 अरब की बात हो रही है कि वफाकी हुकूमत दे, जाहिर बात है वफाकी हुकूमत ने जेब से तो नहीं देने, उसी पैसे से देने हैं जो अवाम के पैसे हैं, जो पाकिस्तान के पैसे हैं। तो जनाब इमरान खान का सियासी एजेंडा है। अगर अब उन्होंने ये इकदाम करके असम्बलियां तहलील की, अब इलेक्शन अगर मजबूरी है तो ये 21 अरब फिर इमरान खान से लिए जाएं कि अपना शौक पूरा करें फिर ये इलेक्शन करवाने का इसका, वरना पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो और उसके सियासी जो असरात हैं वो अलहदा हैं। अगर पंजाब के आप इलेक्शन पहले करवा दें, बाकी मुल्क के बाद में कराएं, ये एक बहुत संजीदा बहस है। इस पर भी अब बात शुरू हो गई है कि आपने पंजाब को एक 1 यूनिट के तौर पर पेश कर दिया है कि वहां पहले इंतखाब हो जाए तो बाकी पूरे मुल्क पे भी उस इंतखाब का असर होगा, जो वहां जीतेगा बाकी मुल्क भी उसका। तो बाकी सिंध कहां जाए, बलूचिस्तान कहां जाए, खैबर पख्तूनख्वा कहां जाए, वहां फिर बाद में इलेक्शन जो होना वो तो बेमानी हो जाएगा। तो इस पर ओपोजिशन की तरफ से जो इस वक्त की ओपोजिशन है तहरीक इंसाफ, उस पर ये अब आ गया और इमरान खान के ये 21 अरब उनको देने हैं। ये बड़ी अहम जो एक जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। अब देखते हैं कि इस पर चीफ जस्टिस इस अहम दरखास्त को टेकअप करते हैं। अगर उन्होंने कर लिया तो रुख ही बदल जाएगा, तो उससे फिर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। हमने देखा कि ये दरखास्त दायर हुई है, लोग कहते हैं ना कि दरखास्त दायर करवाई जाती है, दरखास्तें आजकल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह इमरान खान और उनके मौक़िफ़ की हिमायत में भी धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। फिर ऑडियो भी आई साकिब निसार की जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और ख्वाजा तारक रहीम की, कि किस तरह वो मशवरे दे रहे हैं कि दरखास्त कैसे तैयार करनी है। तो ये दरखास्तें इसी तरह ही आती हैं, लेकिन हमने चेक किया, पता किया तो जो चौधरी नासिर महमूद हैं वो एक बड़ी तवील जिदोजहद है, अवाम में उस तरह उनकी पजीराई तो नहीं हुई, लेकिन वो साबित कदम है और उनका बड़ा एक ज़बरदस्त एजेंडा है सदारती जो पाकिस्तान में निज़ाम के हवाले से। बहरहाल बड़ी ये दरखास्त जो तैयार की है इसमें बड़े कानूनी नुकात हैं और ये दरखास्त बड़ी सीनियर जो एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के सरदार हुसैन एडवोकेट, उन्होंने ये ड्राफ्ट की है और वो बताया ये गया है कि वो पेश भी होंगे। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त है, कुछ और दरखास्तें भी आई हुई हैं, ये सारी यकजा होती हैं तो ये मामला कैसे आगे चलता है। अगले 4-5 दिन बड़े अहम हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मामला इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है उस तक ये पहुंच चुका है, टकराव शुरू हो चुका है। और पार्लियामेंट में जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेमाद का वोट ले रहे हैं और यहाँ अपने अरकान को भी यहाँ कहा हुआ कि यहीं रहना है, तो ये जो समाअत अब शुरू है ये अब फैसला कुन है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, सियासी होगा, गैर सियासी होगा, जमहूरी होगा, गैर जमहूरी होगा, एमरजेंसी होगी, मार्शल लॉ होगा, कुछ होगा नहीं होगा, यहाँ अब ये सब तय होना है। तो देखते हैं चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कहां तक किस डायरेक्शन पर इस सारे मामला को लेके जाती है। करना उन्होंने है, फैसला उनके हाथ में है। इस मुल्क में आर करें पार करें तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि दूर दूर तक कोई अच्छा जो सिलसिला है वो होता नजर नहीं आ रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।